जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। और आज तो रेलवे का डेट भी आ गया है, हर डेट का कि कौन कौन से पेपर होगा। इसमें आपका एएलपी का, जेई का और टेक्नीशियन का या साई का भी शेड्यूल आगे जारी हो गया है। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने फिर सेकंड पार्ट के सेशन में समय और दूरी वाले सेशन में हाजिर हैं लेकर। आपके बेहतरीन से जो रेलवे में क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर हाजिर है। तो हम लोग समय को ना लॉस करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन देखने में बहुत सरल लग रहा है, इजी है। फिर हम लोग इसके कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 3.78 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे ना। तो इसको लिखने के लिए क्या आपके पास सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दशमलव है, तो ये आपका 3 घंटे तो हो गया ना। अब 3 घंटे देखिए इसमें है, ये ऑप्शन तो यहीं पे कट जाता है, बचे 3 ऑप्शन। इसके बाद है, अब इसके ये क्या है 0.78, ये घंटे में है। इसको जब मिनट में बदलते हैं तो हम लोग 60 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब 7 का गुणा करेंगे ना, जब 60 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6×8 = 48 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7×6 = 42, 42×4 = 46। और 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया, ये आया मिनट में, कितना, मिनट। तो आपका 3 आवर और 46 मिनट तो आ गया, यहाँ तक आ गया, सही है। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब 3 घंटे 46 मिनट यही ऑप्शन मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बट हम लोग आगे भी सॉल्व कर लेंगे, 0.8, ये 0 हट जाएगा। फिर ये मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे तो 8×6 = 48 होगा। 48 का 0 होगा, 1.48। तो आपका आ गया कितना, 3 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ। देखिए क्या करा, राम पहले दिन गति v के साथ t समय में x दूरी तय करता है। जो राम है पहला दिन जाता है कहीं, तो वह t समय में v की गति से x दूरी तय करता है। अगले दिन जब वह जाता है वो समय इतना हो गया और दूरी इतना तय करता है। तो इसमें कहा कि अगले दिन उसकी गति क्या रही होगी। भाई पहले दिन तो इसकी गति v थी ना, तो t समय में इतना दूरी तय किया। अभी समय ज़्यादा लिया, दूरी कुछ और डबल तय किया, तो कुछ ना कुछ स्पीड ये बढ़ाया होगा। तो वही कह रहा है कि कितना स्पीड रही होगी। तो आइए हम लोग क्या जानते हैं। तो पहले दिन हमारा क्या होता है, गति क्या होगा, v क्या हो जाएगा भाई, v हमारा हो जाएगा गति बराबर क्या होगा, चाल जो उसका होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, x/t। ये तो पहले दिन का है, ठीक है ना। पहले दिन चला। अगले दिन क्या चला, अगले दिन हम लोग v चाल से चला। मान लीजिए v' अगर मान लेते हैं, v' पे चला होगा तो दूरी कितना चला है भाई, 2.5x और बटे कितना लिया है समय, 0.75t, ये लिया है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है v के फॉर्म में है, मतलब पहले दिन जो दूरी चला था उसी के फॉर्म में है। तो हम उसी के रूप में यही जो मान है यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ होगा 2.5/0.75 और यहाँ पे हो जाएगा x/t। अब x/t पहले दिन की क्या था, चाल था, उसका गति था। और यहाँ पे हम जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, ये 2 अंक पे दशमलव, ये एक अंक पे दशमलव है, ये 2 अंक पे दशमलव है। तो 2 अंक पे भी दशमलव अगर लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये आराम से हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 धम्मा होता है 250 और 25 तिया होता है 75। और इसके स्थान पे आ गया v, तो 10/3 और इसके स्थान पे आ गया v। तो दूसरे दिन उसकी चाल क्या रही होगी, इतना। तो v' बराबर आ गया 10/3v। यही आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए ये सब हमारे क्या होते हैं, जो बेसिक मेथड से सवाल होते हैं। रेलवे ज़्यादातर बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये भी आना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है, एक लड़का है जिसकी चाल हमारा क्या दिया है, 10 किलोमीटर पर घंटा ना। 10 किलोमीटर, एक घंटा में 10 किलोमीटर की गति से कह रहा है। एक खेत है वो 25 हेक्टेयर का है। कितना है, 25 हेक्टेयर का खेत है। इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, मतलब जो भी खेत है
कोई वर्ग खेत होगा, मान लीजिए वर्गाकार खेत होगा या कैसा भी हो, इसका जो एरिया है हेक्टेयर दिया है तो इसका एरिया कितना है, 25 हेक्टेयर है। ठीक, ये 25 हेक्टेयर का खेत है और इसे चक्कर लगाना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे राउंड मारना है। ठीक है, ये 25 हेक्टेयर है तो कितना समय लगेगा इसे चक्कर लगाने में ना, तो ये हेक्टेयर है और हमें तो मिनट और घंटा में दिया है, आंसर हमारा मिनट में दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अगर हम करेंगे तो ये हमें पता है कि 1 हेक्टेयर ना, 1 हेक्टेयर में कितना होता है भाई, 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल होता है खेत का वह होता है 10,000, कितना ना, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, इसी तरह 25 हेक्टेयर में क्या हो जाएगा, 25 हेक्टेयर में कितना जाएगा, 25,000 मीटर स्क्वायर ना। और ये क्या होता है, एरिया होता है। जब एरिया इसका हो जाएगा तो इसका मतलब ए बराबर, तो ए बराबर होगा तो इसका लेंथ होगा, तो इसमें लेंथ क्या होगा, अगर ये वर्गाकार होगा तो हर जगह यल होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यल गुणते यल बराबर यल स्क्वायर। तो जब यल स्क्वायर बराबर दिया है इतना, कितना दिया है, ये दिया है 25,000, क्योंकि हमें परिमाप चाहिए। जब वो चक्कर लगाएगा तो अपने परिमाप पे चलेगा, तो हमें परिमाप चाहिए। तो देखिए इतना जब आ गया 25,000, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाता है सिंपल सा, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25,000। तो 25 का आपको पता है 5 गुणते 5 होगा और यहाँ पे 2 2 0 4 जीरो है, तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। अब लंबाई आ गया, खेत का लंबाई आ गया 5 मीटर, तो परिमाप क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आपका आ जाएगा कितना, 500 गुणते 4, क्योंकि 1 2 3 4 4 भुजा है, तो कितना आ जाएगा 2000 मीटर। कितना आ गया, 2000 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसकी चाल कितनी है भाई, देखिए इतना, और आंसर मिनट में दिया है, तो हम लोग इसको भी मिनट में लेके चलेंगे। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10,000 मीटर। कितना, 10,000 मीटर दिया है ना, हो जाएगा 10,000 मीटर। इसे चलने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। 1 घंटे लगता है ना, तो 60 मिनट हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसी तरह हमें 2000 मीटर अगर इसे चलाएं तो कितना हो जाएगा भाई, 60 गुणते 2000 बटे 10,000 ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, तो 6 दूनी 12, इसे कितना लगेगा, 12 मिनट लगेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि 1 हेक्टेयर में कितना 10,000 होता है, तो 25 हेक्टेयर में है तो कितना हो जाएगा, 10,000, तो ये 25 हेक्टेयर में 2,50,000 हो जाएगा। जब 2,50,000 होगा तो इसका रूट हमारा क्या आ जाएगा, 2500 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। जब 500 आएगा तो इसका परिमाप हमारा 400 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2000 मीटर हमें चलना है। जब 2000 मीटर चलना है एक यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 घंटा में अगर ऐसे भी सिंपल हम लोग करें तो हमारा क्या है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 घंटा लेता है। तो ये 2000 मतलब 2 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, इससे लगेगा 1 गुणते 2 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 10.2। अगर इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करें, घंटा में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 10.2 घंटा। और इसे जब मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 मिनट आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लगा लीजिए या तो ऐसे 60 बेस पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा यदि रोहन 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान है, इसका राउंड मार रहा है वो ना, और एक भुजा 38 मीटर है, तो वर्गाकार सब 38 मीटर होगा। कितना होगा, सब होगा ना, क्योंकि सब सेम है, तो 38 सबका होगा। तो कह रहा है चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितने सेकंड लगेगा। चारों मतलब यहाँ से अगर राउंड लगाए तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ कुल दूरी कितना सफ़र करेगा, तो
टोटल दूरी जो होगा ये 4 गुणते 38 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं गुणा कर रहे हैं, यहीं पे रहने दीजिए। इतना दूरी चलने में कितना समय लगेगा, और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे 4, यही होता है ना भाई। हमारा स्पीड होता है, स्पीड बराबर d/t होता है, तो t यहाँ आ गया तो ऐसे यहाँ आ जाता है ना। तो दूरी आपको दिया है, चाल भी दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ किलोमीटर में है और आंसर हमारा सेकंड में है, और ये भी मीटर है, तो इसे हम लोग क्या बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 6 किलोमीटर को kph को किलोमीटर पर आवर में हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो 5 6 3 18, तो 5/3 मीटर पर सेकंड आपका चाल आ गया। अब आ गया आपका, अब यहाँ पे आपको दूरी भी आ गई, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, दूरी कितना चलना है, 4 गुणते 3 38, 4 गुणते 38 बटे समय कितना है 5, चाल आपका कितना है, चाल आपका है 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब हर का हर होता है तो ये पलट जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 4 गुणते 38 बटे गुणते 3 हो जाएगा बटे 5। अब इसे काटना है, ठीक है। अब इसे जब आप काटेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 अट्ठे 96 होता है, हासिल लगा 9, और 12 तिहाई 36, 36 9 होता है 45, इतना बटे इतना, ये आता है सेकंड में। अब ये कटेगा तो 9 पचे 45, 9 1 का 9, और 2 बचेगा 9.2, मतलब 91.2 सेकेंड लगेगा, इतना। और ये आपका आ गया आंसर नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ये कैलकुलेशन ना करें तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे हम लोग, एक जानते हैं डिजिट सम लगाते हैं। जब आप डिजिट सम पढ़ेंगे बेहतरीन सा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम डिजिट सम अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, ये 4 है, ये 3 है, 4 तिहाई 12, 12 का अगर जोड़ेंगे तो 12 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 3 11 2 ना। तो हम लोग यहाँ पे एक डिजिट सम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, 4 गुणते 38 गुणते 3 बटे 5, ठीक है। यहाँ डिजिट सम जब अप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, और 12 का फिर जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणते 8 3 11, 11 का फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 5 है। जब बटे में 5 होता है तो हम लोग इसे 1 बनाने के लिए 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर गुणा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 का नीचे गुणा तो 5 दूनी 10, 1 हो गया ना, क्योंकि 10 में 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाता है। तो 2 तिहाई 6 क्या हुआ, 2 तिहाई 6 दूनी 12, अब 12 का फिर हमारा 2 1 3 आ गया। तो हमारा ds जिसमें 3 आएगा वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए 5 1 6, ds में दशमलव का कोई मतलब नहीं होता, 5 1 6, डी इसका ds 6 आया, इसका ds 6 2 8 आ गया, इसका 7 2 9 1 आ गया, और इसका 9 कट गया 9, क्योंकि 9 हमारा क्या होता है, या तो 0 हो जाता है या तो 9 ही रहता है। तो 9 1 10 2 12, 12 का 3 होता है, और देखिए आपका ds आ गया। तो आप विदिन अ सेकेंड बिना सॉल्व किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन आपका, आपको बेहतरीन क्वेश्चन लगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी सिंपल मेथड से कर सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सवाल भी एग्जाम का आया हुआ है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, दिख रहा है छोटा सा ना। एक बस है, बस के पहिए का व्यास दिया है, बस का पहिया गोला होता है ना, ऐसे हो, इसका पहिया है और इसका व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 पूर्ण चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना चक्कर चलता है, 10 चक्कर चलता है। 1 मिनट में 10 चक्कर लगा लेता है। तो कह रहा है कि जो गाड़ी है, बस है, गाड़ी की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। जो बस आपका है उसकी गति क्या होगी, और वह किलोमीटर पर घंटा में। तो आपके पास देखिए क्या दिया ये दिया है ना। यह क्या करता है,
टाइम दिया है कि 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है। अब आपको पता है कि जब ये क्या है, व्यास है, और कोई भी सर्कल अगर होता है तो परिमाप निकालेंगे और वही दूरी हमारी ट्रेवल करेगी ना। तो इसका परिमाप क्या है, और इसका ये क्या है, व्यास, इसी को व्यास कहते हैं। व्यास कितना है, 14/11, इसी को हम लोग डी भी कहते हैं। तो जो हमारा परिमाप होता है, आप देखिए परिमाप हमारा 2πr होता है, और r यहाँ पे त्रिज्या है, तो यही हमारा जब हम व्यास में बदलेंगे तो पाई इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा डी कितना होता है, 2r के बराबर होता है, यही होता है ना। तो अब देखिए आपका व्यास दिया है, कितना दिया है भाई, व्यास दिया है 14/11, आपका पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए 11 दूना कट जाएगा, 7 दूनी, तो ये कितना आ गया, 4 मीटर। कितना आ गया भाई, 4 मीटर। इसका मतलब है कि एक चक्कर में 4 मीटर चलता है। कितना चलता है, 4 मीटर। तो उसे कितना चक्कर चलना पड़ेगा, 10 चक्कर। तो 10 चक्कर चलने में उसे कितना समय लगेगा भाई, 10 × 4 = 40 मीटर चलना पड़ेगा ना। 40 मीटर चलता है 1 मिनट में। 40 मीटर 1 मिनट में ही 10 चक्कर लगाता है, 10 चक्कर का मतलब हुआ 40 मीटर ना। तो हमें मीटर पर मिनट से और कितना चल रहा है, यहाँ देखिए मीटर पर मिनट दिया है, मतलब 1 मिनट में इतना चक्कर चल रहा था। ये जो आएगा जब इसका चाल हम लोग काउंट करेंगे पर मिनट आएगा, और मीटर पर मिनट से हम लोग किलोमीटर पर क्या हुआ था, हमारा हुआ था 10 मीटर पर मिनट से जब किलोमीटर में हम लोग बदलते हैं 3 kph आता है। कितना, 3 kph आता है, यही होता है ना। तो फिर यहीं पर लगा लेंगे, तो हमारा 10 ये लगा लेंगे 10 मीटर पर मिनट में अगर हमारा कितना चल रहा है, हमारा चल रहा है 3 kph। 3 kph का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह हमारा कितना 50 मीटर पर मिनट में 3 किलोमीटर पर आवर होता है, तो इसे हमें 40 निकालना है। 40 मीटर पर मिनट ना, पर मिनट में कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3 × 40 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ना। तो 50 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौ 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा kph, मतलब किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर आपका आ गया ये डी। यहाँ तक समझ में आ गया। पहिया दिया था, व्यास दिया था, तो इसको पहले हम परिमाप निकालेंगे। वृत्त का परिमाप जो होता है, जो सर्कल का परिमाप है, इससे जब परिमाप आ जाएगा तो उतना ही दूरी चल रहा है। तो ये 10 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में ना, 1 मिनट में 10 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में इतना 40, उसकी गति क्या होगी, 40 मीटर पर मिनट, और 40 मीटर पर मिनट से इसे हमें बदलना आता है, तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर में। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने और दोस्तों को सेंड भी करते रहिए। हम लोग बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये सवाल है हमारा, जब कोई स्पीड से जाता है, स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, तो कुछ स्पीड से जा रहा है तो लेट हो जाता है। जब अपनी स्पीड दूसरी स्पीड से जाता है तो पहले पहुंच जाता है, तो उनके बीच के स्कूल या ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी? ऐसे सवाल जब देता है तो हम लोग कैसे लगाते हैं, देखिए विदिन अ सेकेंड आपका आंसर आएगा। आप लोग एक बार पहले समझ लीजिए। एक लड़का है, अपने घर से स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तो वह 10 मिनट देर हो जाता है। जब देर हुआ तो वह डांट खाया होगा। तो अगले दिन वह क्या करता है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो वह 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी? तो जब अब इसमें देखिए क्या दिया है, हमारा जो दूरी है वह फिक्स है ना। दूरी क्या है, दूरी हमारी क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है, इसमें तो चेंजिंग नहीं होगा। जब दूरी फिक्स है और इसमें दिया है किसका, चाल का अनुपात दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम हमारा स्पीड का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है, पहले वह क्या कितना जाता था, पहले जाता था और अब ना बाद में, पहले और बाद में। पहले 30 किलोमीटर जाता था, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता था। अब क्या इतना जा रहा है, 40 किलोमीटर। और आपको पता है जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमारा क्या होता है,
स्पीड बराबर डी बाई टी ना, डी बाई टी। जब ये सेम होता है तो इसका मतलब है कि आपका अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जब आपका ये स्पीड दिया है इतने के रेशियो में, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4 के रेशियो में अगर उसकी क्या होगी, चाल होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो जब हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ 4:3। ठीक है, इसका टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर देखिए इतने की स्पीड जाता था तो समय ज़्यादा लगा, अब जब बढ़ा दिया तो समय कम लगा। अब यही कह रहा है कि अब देखिए मान लीजिए यहाँ से ऑफिस गया तो यहाँ से पहले 10 मिनट देर हो जाता था, देरी हो गई। अगर ये क्या है, ये सही टाइम का है, ये अगर सही टाइम है तो 10 मिनट उसे देरी लगी और उसके बाद जब स्पीड बढ़ाया तो उसे 5 मिनट पहले ही पहुँच गया, ये पहले पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल था कितना है, समय अंतराल आपका 15 मिनट का है। कितने मिनट का, बस यही आपको ध्यान देना है कि जो समय अंतराल है, जो देरी हुआ था और जो पहले आया था, दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है, वो कितना है, 15 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए ये समय अंतराल कितना है, पहले 4 घंटे मान लीजिए 4 मिनट में पहुँचता था, अब 3 मिनट में पहुँच रहा है, तो अब कितना मिनट लगा, 1 मिनट का, 1 मिनट का समय अंतराल आया ना। और यही समय अंतराल किसके बराबर है, 15 के। ये कितने गुना भाई, 15 गुना। तो अब कितना चलेगा ये, पहले अब ये पूछ रहा था कि इसका दूरी क्या है, चाहे इसमें निकाल लीजिए या इसमें निकाल लीजिए। तो अब देखिए 4 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। जब ये मिनट है तो ये भी मिनट हो जाएगा, 60 मिनट ना। और ये 60 मिनट कितना हो जाएगा, 1 आवर। इसका मतलब है कि अगर वह पहले अगर स्पीड से चलता तो 1 घंटे में अपने विद्यालय पहुंच जाता था। तो हमारा दूरी क्या हो गया, तो दूरी आ जाएगा, पहले की स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में पहुंच रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हमारा हो जाता है जो आपका चाल है और गुणते समय। समय कितना लगा भाई, 1 घंटे, स्पीड क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है ये आ गया 30 किलोमीटर। तो उसके घर से और स्कूल के बीच की दूरी जो है कितना है, 30 किलोमीटर है। देखिए एकदम इजी आया। अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको देखना है समय कितना हुआ भाई, यहाँ देखिए 10 मिनट और 15 मिनट का देरी हो रहा है, पहले हो रहा है तो 15 हुआ। ये पहले से स्पीड अगर क्या किया, यहाँ पे अगर 0-0 कट जाएगा तो एक स्पीड बढ़ा तो 15 मिनट हमारा क्या हुआ, ज़्यादा लग रहा है। तो इसका अगर किसी का भी निकाल लेंगे तो अगर समय हमारा किसका निकालेंगे, ये 15 मिनट एक के है तो इसमें 4 लगेगा क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका उसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 1 घंटे के बराबर। तो 30 में 1 करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 30 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल कैसा लगा। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। इसमें कह रहा 2 व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक चलता है 4 किलोमीटर पर घंटा से की गति से, दूसरा चलता है 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है। तो पहला जो है दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है ना। तो वह पहला वाला जो है आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता है। तो दोनों जहाँ से वो चले थे और जहाँ अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे उनके बीच की दूरी क्या रही होगी। ठीक है, तो मान लीजिए पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इनकी गति का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है 4। ये 4 किलोमीटर पर घंटा चलता है, ये कितने चलता है, 3 किलोमीटर से। जब दूरी फिक्स है, यहाँ पर भी दूरी क्या है, दूरी फिक्स है ना, फिक्स है। ठीक है, दूरी जब फिक्स है तो हमारा चाल क्या होगा, जो स्पीड होगा टाइम के हमेशा अपोजिट हो जाता है। ये 3 इतना समय लेगा और ये 4 घंटे का समय लेगा। और इसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो कितना लेट ले रहा है, जो धीरे चल रहा है वह 1 घंटा लेट ले रहा है ना। और ये 1 घंटा लेट नहीं ले रहा है, ये आधा घंटा लेट ले रहा है। कितना, आधा घंटा। ठीक है, जब आधा घंटा लेट ले रहा है, इसका मतलब आधा घंटा का गुणा कर 1 घंटे का आधा हो जाएगा। तो जब ये 3 घंटे अगर चलता होगा, 3 घंटे अगर समय लेता होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/2 घंटे लेगा, यही लेगा ना।
अब जब ये आपका स्पीड आ गया और ये आपका समय आ गया तो आपको दूरी पता ही होता है। दूरी क्या होता है भाई? स्पीड गुणते टाइम। स्पीड आपका कितना है? 4 ना, 4 है। और ये कितना है? समय कितना ले रहा है? 3/2 घंटे ये ले रहा ना। तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 किलोमीटर। तो वो जो सफ़र किए हैं कितना लगा है, उनके जो दूरी है वह 6 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट ना सेकंड पार्ट लेके, ठीक है। और आपको सेशन ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी भेजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।